छोरी। शुरुआती दृश्य में एक गर्भवती महिला का गन्ने के खेत में पीछा किया जाता है और उसे अपना गर्भाशय काटने के लिए मजबूर किया जाता है। दृश्य शहर के परिदृश्य में कट जाता है, जहां एक महिला साक्षी एक एनजीओ में काम करती है और अपने पति हेमंत के साथ रहती है। एक व्यवसाय योजना के लिए उधार लिया गया ऋण वापस न करने पर कुछ लोगों द्वारा हेमंत को पीटने और धमकाने के बाद वे दोनों कुछ दिनों के लिए छिपने के लिए अपने ड्राइवर के गांव में भाग जाते हैं। वे गन्ने के खेत से होते हुए गांव पहुंचते हैं और ड्राइवर की पत्नी देवी से मिलते हैं, जो एक बहुत ही रूढ़िवादी महिला है। हेमंत अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ता है। साक्षी धीरे धीरे देवी के साथ एक बंधन में बंध जाती है। वह राजबीर देवी के सबसे बड़े बेटे की पत्नी रानी से मिलती है, जिसका पहले दृश्य में पीछा किया गया था। देवी बताती हैं कि रानी ने जन्म से पहले ही अपने बच्चे को खो दिया था और उसे बचाने के लिए उसका गर्भाशय काट दिया गया था। साक्षी को 3 बच्चे चिढ़ाते हैं और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। देवी उसे उनसे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन साक्षी नहीं सुनती। देवी इस बात से निराश है कि साक्षी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसे धमकी देती है। इसके बाद उनके और साक्षी के बीच खटास आ गई। कुछ दिनों बाद हेमंत वापस आता है और साक्षी घबराहट में उससे उसे कहीं और ले जाने के लिए कहती है। उस रात जब वे जा रहे थे, देवी ने जोड़े पर हमला किया और देवी और उसके पति ने साक्षी पर एक अनुष्ठान किया। देवी उसे वापस अपने कमरे में ले जाती है और बिस्तर से बांध देती है। देवी उससे कहती है कि सुनैनी, देवी की भाभी और एक भूत, जो एक बार गर्भवती थी, से छुटकारा पाने के लिए उसे अगले 3 दिनों तक वहां अकेले रहना होगा। जब वो गर्भवती थी तो उसने अपने गर्भ को काटकर देवी के 3 छोटे लड़कों, अपने पति और फिर खुद को मार डाला। सुनैनी ने देवी के परिवार को श्राप दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। देवी साक्षी से कहती है कि अगले 3 दिनों में वह जो भी दृश्य देखेगी वह सब भ्रम होंगे। साक्षी घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। ये पता चला है कि सुनैनी को उसके ससुराल वाले उसके भ्रूण को लड़की होने के कारण मारने के लिए कह रहे थे। जब उसने इनकार कर दिया और भागने की कोशिश की, तो उसने गलती से अपने ही पति की हत्या कर दी। देवी के परिवार ने ये सोचकर कि सुनैनी ने उसके पति को मार डाला, उसे जिंदा जला दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन अच्छी फसल की गारंटी देने वाले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसके बच्चे को कुएं में फेंक दिया गया। जली हुई अवस्था में सुनैनी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। देवी के 3 लड़के, जो सुनैनी से प्यार करते थे, उन्हें बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़े, जिसके परिणामस्वरूप वे सभी मर गए और भूत बन गए। साक्षी सुनैनी को कई कष्टदायक अनुभवों से गुजरने का अनुभव कराती है। अंतिम क्षणों में सुनैनी द्वारा अपने बच्चे को खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले वह शपथ लेती है कि अगर भूत नई पत्नियों पर उसी पीड़ा को दोहराने के बजाय सुनैनी को जाने देता है, तो वह सभी को उस कठिन परीक्षा के बारे में बताएगी जिससे सुनैनी गुजरी थी। साक्षी 3 दिनों तक जीवित रहती है और सुबह जब देवी, ड्राइवर और हेमंत आते हैं, तो वह कहानी बताए बिना जाने से इनकार कर देती है। पता चला कि हेमंत राजबीर है, जिसने अपनी पिछली 2 पत्नियों की हत्या कर दी, क्योंकि उसे डर था कि वे गांव में हत्याओं के बारे में लोगों को बता देंगी। उसने रानी को बख्श दिया क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खाई थी। जैसे ही राजबीर पीछे से साक्षी पर हमला करने जाता है, रानी उसे, देवी और काजला को चाकू से मार देती है। साक्षी 3 भूत बच्चों द्वारा दी गई दिशा में गन्ने के खेत के माध्यम से गांव के घर से दूर चली जाती है। वह रानी से जुड़ी हुई है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।